हेलो गाइज। आज हम देखेंगे अमेरिका गृह युद्ध। 1861 से 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। अमेरिकी गृह युद्ध का टाइम क्या है? 1861 से 1865 तक। ओके, टोटल कितने ईयर हुए थे? 61 से लेकर 65 तक। तो पहले हम देखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध क्या है। पहले इसका हम परिचय देखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिका के इतिहास की सबसे गंभीर आंतरिक संघर्ष था। अमेरिकी गृह युद्ध है, ये क्या था? अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा गंभीर एंड आंतरिक संघर्ष था, जो सन 1861 से 1865 के बीच उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य के बीच लड़ा गया था। जो गृह युद्ध है वो अमेरिका के अंदर 1861 से 1865 के बीच किनके बीच लड़ा गया था? उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता की बुनियादी थी। जो अमेरिकी गृह युद्ध है, यह केवल राजनीतिक टकराव नहीं था, मतलब कि राजनीतिक भेदभाव नहीं था, बल्कि यह एक समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता की बुनियादी संरचनाओं का टकराव था। इसका सबसे केंद्रीय मुद्दा क्या था? दास प्रथा। अब हम देखेंगे इसका सबसे केंद्रीय मुद्दा था दास प्रथा गृह युद्ध का। अब हम आगे देखेंगे जो गृह युद्ध हुआ वो कारण क्या क्या है। दास प्रथा यह गृह युद्ध का सबसे मुख्य कारण था। जो सबसे स्टार्टिंग कारण था, सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, वो क्या था? दास प्रथा। दक्षिण राज्यों को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कपास, तंबाकू की खेती दासों पर निर्भर थी। वही उत्तरी राज्य औद्योगिक थे और दास प्रथा के नैतिक एवं कानूनी विरोधी थे। ओके, उत्तर में दास प्रथा को अमानवीय माना जाता था। जब दास प्रथा को नए राज्यों में फैलाने का प्रश्न उठा तो विवाद और भी गहरा हो गया। ओके, सेकेंड क्या है? राज्य अधिकार बनाम संघीय सत्ता। दक्षिण राज्य मानते थे कि दक्षिणी राज्य के जो जनता थी वो, मतलब कि वहाँ के जो शासक जो करते थे वो मानते थे कि उन्हें यह अधिकार है कि वो अपने अपने राज्य में अपनी नीतियां खुद बनाएं। वहाँ के जो राजा थे वहाँ क्या करते थे? वो कहते थे कि उनका अधिकार है कि अपने अपने राज्यों में अपनी नीतियां खुद बनाएं, जैसे दास प्रथा को स्वीकार करना या नहीं। जो अमेरिकी राज्य है वो दास प्रथा के अगेंस्ट था। बट जो दक्षिणी राज्य है वो कहता था कि उसके पास वो अधिकार है कि अपनी नीतियां खुद बनाए अपने एरिया के लिए। अब चाहे वो दास प्रथा को स्वीकार करना हो या नहीं, जिसको मने वो स्वीकार करे, जिसको मने वो ना स्वीकार करे। वहीं उत्तरी राज्य चाहते थे कि पूरे देश के लिए संघीय कानून एक समान हो। बट उत्तरी राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य चाहते थे कि जो हमारा पूरा अमेरिका है, मतलब कि पूरा जो देश है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सम्मान, एक कानून हो। इससे संविधान की व्याख्या को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ओके, अब तीसरा का है क्या? आर्थिक मतभेद। उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक दृष्टिकोण से भारी अंतर था। उत्तरी राज्य चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगे ताकि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले। उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक दृष्टिकोण में भारी अंतर था। ओके, उत्तरी राज्य चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगे ताकि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, और वहीं दक्षिणी राज्य मुफ्त व्यापार चाहते थे। वो कृषि उत्पादन जैसे कपास निर्यात करते थे और मशीनें एवं वस्तुएं आयात करते थे। इससे दक्षिण को लगता था कि संघीय सरकार केवल उत्तर के हित में काम कर रही है। ओके, अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति बनना। अब्राहम लिंकन की पार्टी दास प्रथा के विस्तार के विरुद्ध में थी। जब वे 1860 में राष्ट्रपति बने तो दक्षिण राज्यों को लगा कि अब दास प्रथा खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने इस अपने अस्तित्व पर खतरा माना और अमेरिका से अलग होने का प्रक्रिया शुरू कर दिया।
जब अमेरिका में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने, किस ईयर में बने? 1860 में। ओके, तो दक्षिण राज्यों को लगा कि अब दास प्रथा खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अब्राहम लिंकन से दक्षिण अमेरिका को भय बैठ गया कि वो दास प्रथा को अब्राहम लिंकन खत्म कर देगा, और इन्हें इसे अपने अस्तित्व पर खतरा माना और अमेरिका से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो जो दक्षिण अमेरिका है वो अपने अस्तित्व पर खतरा माना और वो अमेरिका से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब दक्षिण राज्यों का पृथक होना। अब्राहम लिंकन के चुनाव के बाद दक्षिण कैरोलिना पहला राज्य था जिसने संघ से अलग होने की घोषणा की। ओके, जो चुनाव के बाद है वो कैरोलिना पहला राज्य था जिसे संघ से अलग होने की घोषणा की। उसके बाद मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया या लुइसियाना, टेक्सास आदि कुल 11 राज्यों ने मिलकर कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की। यह सीधे तौर पर संघीय सत्ता को चुनौती दी। ओके, 6 कारण क्या है? फोर्ट समतर की घटना। 1861 में दक्षिण सेनाओं ने साउथ कैरोलिना के फोर्ट समतर पर हमला कर दिया जो संघीय सेना के कब्जे में था। इस घटना को गृह युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। परिणाम, अब जो परिणाम क्या है वो देखेंगे। पहला क्या था? दास प्रथा का अंत। 1863 में लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया जिससे विद्रोही राज्यों के दासों को मुक्त घोषित किया। 1865 में अमेरिका संविधान में 13वां संशोधन पारित हुआ जिससे पूरे देश में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक और नैतिक विजय थी। संघ की पुनः स्थापना। युद्ध के बाद सभी विद्रोही राज्य पुनः अमेरिका में शामिल हो गए। यह सिद्ध हो गया कि कोई भी राज्य संविधान के तहत अमेरिका से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में बना हुआ है। ओके, भारी जन और धन हानि। यह युद्ध अमेरिका का सबसे रक्त रंजित युद्ध था। लगभग कितने 620,000 सैनिक की मृत्यु हो गई। मतलब दक्षिण राज्यों में खेत, कारखाने, रेलवे, शहर सब कुछ तबाह हो गया। लाखों परिवारों का जीवन बर्बाद हो गया। ओके, पुनर्निर्माण काल युद्ध के बाद अमेरिका को फिर से एकजुट करने और मुक्त दासों को समाज में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की गई। जो 14वां संशोधन, सभी नागरिकों को समान कानून संरक्षण मिला। 15वां संशोधन में सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, भले वे पूर्व में दास रहे हों। हालांकि इस युग में कोई सामाजिक संघर्ष भी हुए और नस्लीय भेदभाव जैसे आगे बढ़े। ठीक है, जिम क्रो लॉज आगे बढ़ा। नागरिक अधिकारों की नींव। युद्ध और दासों की मुक्ति ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की अवधारणा को जन्म दिया। भले ही दास प्रथा खत्म हुई, लिंकन समानता की लड़ाई लंबे समय तक चली और 20वीं सदी में जाकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं के नेतृत्व में व्यापार आंदोलन शुरू हुआ।